महामाया चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मोहिनी एकादशी व्रत कथा। अगर आपको मेरी कथा पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और ये पुण्य का काम है, इसे शेयर जरूर कीजिए। और आपसे एक प्रार्थना हो रहा है, ये कथा एकादशी की है, बहुत अच्छी कथा, इसको बीच में छोड़ के मत जाइएगा। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा, इस भगवान को इस रूप में दिखाया है, स्त्री रूप में दिखाया अवतार को, उनको ऐसे मोहिनी रूप में दिखाया गया कि वे सबको अपने वश में कर सके। दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर जब कब्जा कर लिया था, तब सभी देवता विष्णु भगवान की शरण में गए थे। तब भगवान ने सभी असुरों के साथ देवताओं को समुद्र मंथन करने की सलाह दी। तो देवता और असुरों के बीच में संधि हुए बिना ये काम मुश्किल था, इसीलिए समुद्र मंथन की प्रक्रिया संभव नहीं होने के कारण समुद्र मंथन में जो निकलने वाले रत्नों का लालच असुरों को दिया गया। तो जब समुद्र मंथन शुरू हुआ, धनवंतरी अमृत कलश लेकर बाहर आए। जैसे ही बाहर आए, समुद्र का अनुशासन भंग हो गया। देवता ने कहा अमृत हम पिएंगे, दैत्य ने कहा अमृत हमारा है। इसी की चातानी में इंद्र का पुत्र जयंत कलश लेकर भाग गया। सारे दैत्य और देवता उसके पीछे पीछे भागते हुए गए। असुरों और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवता परेशान होकर फिर भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा और इस मोहिनी रूप से देवताओं और दैत्यों को मोहित कर दिया और सबकी बात सुनी। देवताओं और दैत्यों की बात सुनकर मोहिनी ने कहा, यह अमृत कलश मुझे दे दो, मैं बारी बारी सबको पिलाऊंगी। तब वो सब मान गए, एक तरफ दैत्य और एक तरफ देवता। मोहिनी रूप धरे भगवान विष्णु ने मधुर गायन नृत्य करते हुए देवताओं तथा दैत्यों को अमृत पान कराना शुरू किया। असल में मोहिनी रूप धरे भगवान अमृत तो देवताओं को पिला रहे थे, जबकि असुर समझ रहे थे कि वे भी अमृत पी रहे हैं। मोहिनी अवतार लेकर भगवान ने देवताओं का भला किया। जिस दिन भगवान ने मोहिनी रूप धरा, उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी थी। इसीलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी करने वाले सभी पापों से मुक्ति को पाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है यह एकादशी करने वाला व्यक्ति सभी दुखों से दूर रहता है। भगवान राम और युधिष्ठिर ने भी यह एकादशी व्रत किया था। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी क्या कथा है और इस व्रत की क्या विधि है, सो विस्तार पूर्वक हमें बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख को नाश खत्म हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, अतः आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी व्रत करने से मनुष्य के सब पापों तथा दुखों का नाश हो जाता है और मोह जाल से छूटकर मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नाश हो जाता है। अतः आप इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहां पर दैत्यमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगरी में धन धान्य से संपूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वेश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भगत था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे
और सड़क पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगाए थे। उस वेश्या के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से धृष्ट बुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था अपने नाम की तरह। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता तथा पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता, मदमांस का सेवन करता और भी अनेक कुकर्मों से वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। वेश्याओं के साथ गले में हाथ डालकर फिरता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वेश्या और दुष्ट संगी साथी थे, उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा और कोई सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राजा के कर्मचारियों ने उसको वेश्या का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर दूसरी बार फिर वह पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने कहा, इसे कारागार में बंद कर दो। कारागार में राजा ने उसको बंद करवा दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकल गया, वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर खाने की खोज में फिर रहा था। तभी कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्र के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत भारी पाप किए हैं। उन पापों से छूटने का कोई असाधारण और बिना धन खर्च हो ऐसा उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो। तुमने वैशाख शुक्ल एकादशी व्रत करो। तुम वैशाख शुक्ल एकादशी व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी व्रत एकादशी व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अतः अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु की जय। कथा यही समाप्त होती है। लास्ट तक मेरी कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।